Hello everyone, dear students, parents, teachers, my dear friends. I hope that you are all doing fine and are safe at your homes. I have heard from a lot of people that Corona has brought a lot of uncertainty and demotivation in everybody's life. Today I would like to share which I hope will recharge your batteries and definitely bring a change in your life. एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ जो शायद कुछ मोटिवेट करे आप लोग, हमारे बच्चों को, आपको, हमें। और जैसे हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, ये भी एक कहानी है, कोरोना से उसको जोड़ा गया है और बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कहानी है, तो सुनिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान इंद्र जो वर्षा करते हैं, उनकी कृपा से बारिश होती है हमारे यहाँ। इंद्र तो देवताओं के राजा इंद्र किसानों से नाराज हो गए और किसानों से नाराज होने के बाद उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं 12 वर्ष तक वर्षा नहीं करूँगा। इट मीन्स 12 साल तक कोई बारिश नहीं होगी। ये सुनकर सारे किसान बड़े हताश हो गए। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी भगवान इंद्र से कि प्रभु प्लीज़ हमारी ऐसा ना करें, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, और जब देश में फसल ही नहीं होगी तो हमारे जो देशवासी हैं वो भी भूखे मर जाएंगे। बट भगवान इंद्र ने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कोई उपाय बताएं प्रभु, यदि तो उन्होंने कहा एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त है, यदि भगवान शिव अपना डमरू बजा दें, भगवान शिव अपना डमरू बजा दें तो बारिश हो सकती है। लेकिन इधर उन्होंने भगवान शिव को साइलेंटली कह दिया कि किसान यदि आपके पास ये रिक्वेस्ट लेकर के आते हैं कि आप बारिश कर दें प्रभु, तो आपको मना कर देना है, मतलब उनकी रिक्वेस्ट डिनाई कर दें। वैसा ही हुआ। भगवान शिव के पास किसान पहुंच गए और किसानों ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि प्रभु हे भोलेनाथ, आप डमरू बजा दीजिए तो वर्षा हो जाए। तो भगवान शिव भी इंद्र जी के इन्फ्लुएंस में थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं 12 वर्ष के पहले डमरू नहीं बजा पाऊंगा। किसान हताश होकर वापस चले गए। अब सबने उम्मीद छोड़ दी कि 12 वर्ष तक खेती नहीं होगी, कोई फसल नहीं होगी। लेकिन उनमें से एक किसान, वो लगातार अपने खेतों में बीज बोता रहा, खुदाई करता रहा, जबकि उसको मालूम था कि बारिश नहीं होनी है, करता रहा। लोग उस पर हंसने लगे, दूसरे किसान उस पर हंसते कि भाई तुम क्या कर रहे हो, पर वो किसी परवाह नहीं करता, करते गया। 2-3 साल तक वो करता रहा। 2-3 साल बाद कुछ किसान आए और उन्होंने उसको समझाया कि यार तुम ऐसा कर रहे हो, इससे क्या होना जाना है। तो क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि भगवान शिव ने क्लियर कट कह दिया था, साफ उन्होंने कह दिया था कि 12 वर्ष के पहले वर्षा नहीं होगी। तब वो किसान बोला, तब उस किसान ने कहा कि मुझे तो अच्छे से याद है कि भगवान शिव ने कहा है, पर कहीं मैं ये ना भूल जाऊं कि खेती की कैसे जाती है। 12 वर्ष के बाद पता ही नहीं पड़ा कि कैसे फावड़ा चलता है, कैसे खेती चलती है और कैसे बीज बोए जाते हैं, कैसे हल चलता है। तो मैं यार वही प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ मेरी, कि जब भी बारिश होगी तो एटलीस्ट मुझे कुछ नया, मुझे सोचना नहीं पड़े मुझे करना कैसे क्या करना है, मैं उस चीज़ से जुड़ा रहूं। तो ये सुन करके भगवान पार्वती की कन्वर्सेशन सुन रही थी। तो सेम यही चीज़ भगवान पार्वती ने भगवान शिव को कही कि प्रभु ऐसा ना हो कि कहीं उस किसान के जैसे आप भी अपना डमरू बजाना ना भूल जाएं। अब शिव तो भोले हैं ही, हम सभी जानते हैं, इसीलिए उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। तो शिव ने अपना डमरू उठाया और एज अ प्रैक्टिस उसको बजाना चालू कर दिया, कहीं मैं भूल ना जाऊं। और जैसे डमरू बजा तो बारिश होने लग गई। तो जैसे ही बारिश हुई तो सबसे पहले उस किसान के खेत में फसल पैदा हुई जो निरंतर उस चीज़ को कंटिन्यू कर रखा था। उसके खेत में बीज बोए हुए थे, उसका खेत जुता हुआ था, तो सबसे पहले फसल वहाँ खड़ी हुई, बजाय उन किसानों के जो उस पर हंसते थे और कुछ नहीं करते थे। तो दोस्तों ये लॉकडाउन जो है ये भी हमारा कुछ उसी प्रकार का है। पहले सरकार ने 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया, फिर 2 हफ्ते का और किया, अब 2 और हफ्ते, फिर क्या पता 2 महीने हो जाए, 2 साल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो भी कार्य कुशलता है, हमारे में जो कार्य क्षमता है, जो हमारे अंदर हुनर है, टैलेंट है, इसे लॉकडाउन नहीं करना है। इसे आप कंटिन्यू रखें, अपने घरों में जारी रखें। आप जहाँ तक आपकी सीमाएं आपको जाने के लिए आज्ञा देती हैं वहाँ तक इसे रखें, ताकि जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो आपको अपनी पेंसिल को वापस से शार्प नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपकी पेंसिल शार्प हुई है। जिस प्रकार एक पेंसिल को हम शार्प करते हैं ना, उसी तरह से अपनी स्किल को शार्प करिए आप,
तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उस व्यक्ति को मिलेगा जो अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को इस दौरान शार्प कर रहा था, वो रुका नहीं, वो कार्य करता रहा। तो मेरा मेरे बच्चों से यही निवेदन है कि वो निरंतर अपनी एजुकेशन को, पढ़ाई को किसी भी माध्यम से जारी रखें। ज़रूरी नहीं है कि वो किताबी ज्ञान हो, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए, कुछ ऑनलाइन बुक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, हमारे टीचर्स आपको कंटेंट भेज रहे हैं ऑनलाइन हमारी क्लासेस के थ्रू, आप उस पर फोकस कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि जब स्कूल खुलेंगी तभी हमारी पढ़ाई हो पाएगी, हम इस चीज़ को अभी भी जारी रख सकते हैं, जारी रखे हुए हैं, तो आप इसी को जारी रखिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आप लोगों ने जो इस 2-2.5 महीने 3 महीने के अंदर जो भी पढ़ाई करी है वो आपके लॉकडाउन खुलते ही काम आएगी और उसका आपको लॉस नहीं होगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। थैंक यू वेरी मच।